इसके ऊपर लिखा हुआ है मेड इन यूएसए और सिलेंडर भी यूएसए के, और इसके अंदर मैंने जो गैस भरी है वो मैंने चाइना की भरी है। ठीक है, कि जो इलेक्ट्रिशियन या कोई मैकेनिक है वो आपको यूएसए की कहकर आपकी गाड़ी के अंदर चाइना की गैस क्यों भरता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग रियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने ईमान में रखे। आप देख रहे हैं ऑटो के यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उन तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दें ताकि आप तक आने वाली वीडियो मैं आसानी के साथ पहुँचा सकूँ। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं बहुत ही अहम इन्फॉर्मेशन आपके सामने शेयर करूँगा। वो कौन सी है कि मेरे पास है एक सिलेंडर, ये देखें, इसके ऊपर लिखा हुआ है मेड इन यूएसए और यूएसए का झंडा बना हुआ है। और ये सिलेंडर किस चीज़ का है कि ये गाड़ी के अंदर जो हम एसी के अंदर गैस ऐड करते हैं वो यूएसए की गैस ऐड करते हैं। ठीक है, ये उसका सिलेंडर है। ठीक है, इसके ऊपर लिखा हुआ है मेड इन यूएसए और सिलेंडर भी यूएसए के, और इसके अंदर मैंने जो गैस भरी है वो मैंने चाइना की भरी है। ठीक है, यानी कि यूएसए के सिलेंडर के अंदर मैंने चाइना की गैस भरी है और चाइना के सिलेंडर के अंदर मैं यूएसए की गैस भी ऐड कर सकता हूं। ठीक है, मैं आपको सिर्फ ये शो करवाना चाह रहा हूं। और मैं आज की वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आपकी गाड़ी के अंदर जो गैस भरी है, जो एसी की गैस ऐड की गई है, वो चाइना की है कि या यूएसए की, आपने किस तरह चेक करना है। ठीक है, आपकी गाड़ी के अंदर गैस चाइना की है या यूएसए की, आपने किस तरह चेक करना है, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ी सी डिटेल देता हूं कि जितनी भी पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के बाहर गाड़ियां लॉन्च हो रही हैं, उन तमाम गाड़ियों के अंदर यही गैस ऐड होती है यूएसए की। जो मैंने आपको सिलेंडर दिखाया है, यूएसए ऑटो जेनिट्रॉन की गैस ऐड होती है, चाइना की गैस ऐड नहीं होती। वो क्यों करती है और यूएसए की गैस क्या काम करती है, यानी कि उसमें फ़र्क क्या है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, जितनी भी गाड़ियाँ लॉन्च होती हैं उन तमाम गाड़ियों के अंदर यूएसए की गैस ऐड होती है। दूसरे नंबर पर जब हम किसी गाड़ी के अंदर यूएसए की गैस ऐड कर देते हैं तो वो तकरीबन लाइफ टाइम तक सुकून होता है। ऑटो जेनिट्रॉन हो और ओरिजिनल गैस हो तो वो तकरीबन लाइफ टाइम उसकी गारंटी होती है। तकरीबन हर सीज़न बाद आपको एसी का काम नहीं करवाना पड़ता है। ठीक है, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अगर तो आपको हर सीज़न में एसी का काम करवाना पड़े तो आप समझ लें कि गाड़ी के अंदर यूएसए की क्या चाइना की गैस बढ़ी गई है। ठीक है, अगर यूएसए की गैस किसी गाड़ी के अंदर बढ़ी गई है, आप देख रहे हैं कि जितनी भी गाड़ियां लॉन्च होती हैं वो तकरीबन 4, 5 साल, 7 साल, 8 साल गाड़ी के अंदर एसी का गाड़ी के अंदर एसी का काम नहीं निकलता। ठीक है, आप लोगों ने चेक कर लेना है। जब भी गाड़ी लॉन्च होती है उसके अंदर यूएसए की गैस होती है। ठीक है, वो लाइफ टाइम तक उसकी गारंटी होती है और शर्त यह है कि उसका कोई कंडेंसर, उसकी कोई पाइपलाइन, उसका कोई कंप्रेसर लीक ना हो जाए। ठीक है, शर्त सिर्फ ये है। अब बात करता हूँ पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के अंदर क्या होता है कि यूएसए की गैस का कह के और उस गाड़ी के अंदर चाइना की गैस भरी जाती है। आपने किस तरह डिफरेंस करना है। ठीक है, अगर तो आपकी गाड़ी के अंदर यूएसए की गैस कहकर चाइना की गैस ऐड की है, ठीक है, तो आपने किस तरह चेक करना है। वो ये होगा कि आपको 2, 2.5 या 3 मंथ बाद पता चलेगा कि आपकी गाड़ी के अंदर यूएसए की है या चाइना की गैस है। ठीक है, वो कैसे पता चलेगा? वो इस तरह पता चलेगा कि अगर आप गाड़ी को ड्राइव करते हैं और पहले दिन जो कूलिंग होती है और 3 मंथ बाद उसकी कूलिंग वो नहीं रहती। ठीक है, अगर तो उसकी कूलिंग में 3 मंथ बाद फ़र्क आ जाए, यानी कि कम हो जाए, तो समझ लें कि आपकी गाड़ी के अंदर यूएसए की गैस नहीं है, वो चाइना की गैस है। वो कैसे? चाइना की गैस चूँकि लाइफ टाइम तक नहीं चलती, वो बैठ जाती है, उसका प्रेशर डाउन हो जाता है, गाड़ी के अंदर प्रेशर डाउन हो जाता है, उसका प्रेशर नहीं बनता 2-2.5 मंथ तक, यानी कि इतनी देर तक उसका प्रेशर नहीं बनता, वो बैठ जाती है, उसकी कूलिंग कम हो जाती है। और जो यूएसए की गैस होती है वो लाइफ टाइम तक चलती है, उसका कोई मसला नहीं आता, आप लाइफ टाइम तक उसको चला सकते हैं। शर्त यह है कि उसके अंदर, गाड़ी के अंदर किसी यूनिट के अंदर कंप्रेसर, कंडेंसर या किसी वेपोरेटर के अंदर कोई लीकेज ना हो। ठीक है, तो फिर वो लाइफ टाइम तक चलती है। और चाइना की जो गैस है वो तकरीबन 2-2.5 महीने बाद वो बैठ जाती है और कूलिंग जो होती है वो पहले दिन जो होती है उससे और जो 3 मंथ बाद कूलिंग होती है इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। लेकिन यूएसए की जो गैस होती है, जो पहले दिन कूलिंग होती है और जो आखिरी दिन तक कूलिंग होती है, उसमें कोई फ़र्क नहीं आता। और जो चाइना की गैस होती है, जो पहले दिन कूलिंग होती है उसमें और जो बाद में कूलिंग की जाती है 2-2.5 मंथ बाद, उसकी कूलिंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि यूएसए की गैस जो होती है वो लाइफ टाइम तक सुकून होता है, जो पहले दिन कूलिंग है और आखिरी दिन तक वही कूलिंग है। लेकिन जो चाइना की गैस है वो पहले दिन जो कूलिंग और होगी और इसके अलावा जो 2-4 मंथ के बाद उसकी कूलिंग और होगी। यानी कि चाइना की गैस अगर किसी गाड़ी के अंदर ऐड की गई है तो तकरीबन आप लोग समझ लें कि 4 या 5 मंथ या 6 मंथ या सीज़न बाद आपको अगले सीज़न में उस गाड़ी का एसी का काम करवाना पड़ेगा। ठीक है, अगर तो
सीज़न बाद आपकी गाड़ी के अंदर एसी का काम करवाना पड़ जाए तो उसके अंदर आपकी गाड़ी के अंदर चाइना की गैस है। आप लोगों ने ये चीज़ समझ लेनी है, ठीक है। और कूलिंग का तो मैंने आपको बता दिया कि 2-2.5 मंथ बाद आपकी गाड़ी के अंदर कूलिंग कम हो जाती है और आप आसानी के साथ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी गाड़ी के अंदर चाइना की गैस है, ठीक है। ये बात तो तय है। अब मैं एक और बात आपके सामने रखता हूँ कि जो इलेक्ट्रिशियन या कोई मैकेनिक है वो आपको यूएसए की कहकर आपकी गाड़ी के अंदर चाइना की गैस क्यों भरता है? वो इसलिए भरता है कि जो यूएसए की गैस होती है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली, महंगी होती है, ठीक है। अगर वो किसी गाड़ी के अंदर ऐड की जाए तो वो तकरीबन 5-6 हज़ार रुपये उसको खुद पड़ती है। लेकिन क्या करते हैं कि मार्केट के अंदर एक ही रेट चल रहा होता है कि वो कस्टमर ये कहता है कि मैंने पिछले सीज़न में 2500 की भरवाई थी, अब वो 3000 की हो जाएगी, 3500 की हो जाएगी, मुझे 2500 में चाहिए। तो उस हवाले से फिर हमने क्या काम करना था, ये इलेक्ट्रिशियन या मैकेनिक उसने क्या काम करना है, यूएसए की क्या कर चाइना की गैस भर के उसका सीज़न निकलवाना होता है कि चलो यार तुम्हारा सीज़न निकल जाए, ठीक है। वो इस वजह से करता है, उसका भी कसूर नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ आपको सिर्फ उसके अंदर डिफरेंस बता रहा हूँ कि अगर आपकी गाड़ी के अंदर चाइना की गैस होगी 2-2.5 मंथ बाद उसका प्रेशर कम हो जाएगा, उसकी कूलिंग कम हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी गाड़ी के अंदर यूएसए की गैस है तो वो आपकी लाइफ टाइम तक, जो पहले दिन कूलिंग थी लास्ट तक वही कूलिंग रहेगी, ठीक है। तो ये जितनी भी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ ये एज अ इंफॉर्मेशन आपके सामने शेयर कर रहा हूँ और ये वीडियो आप लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दें ताकि आप तक आने वाली वीडियो में आसानी के साथ पहुँचा सकूँ। शुक्रिया।